90 पर जब दिल टूटा तो मिच मार्श से पूछा गया तो कहा कि देखो, अच्छा लगता है जब आप जीत की साइड होते हो, है ना? क्योंकि इस साल काफी चीजें खराब रही हैं। एज अ ग्रुप हम फिर भी साथ जरूर रहे, तो जब रिवॉर्ड आपको मिलता है तो अच्छा लगता है इतनी मुश्किल चीजों के बाद। कहा कि टफ सीजन रहा है तो फिर बताइए कैसे हैं। सर आप लड़के देखिए, कुछ नए लड़के हैं, कुछ जो फील्ड पर कमाल कर रहे हैं। आप आकाश को देख लीजिए, आप मुकुल को देख लीजिए। भले से मैं मानता हूं हमारे लिए सीजन अच्छा नहीं रहा, हमारे लिए चीजें खराब रही, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं। अच्छा, जॉश इंग्लिश के साथ ओपन कर रहे हो, बताओ कैसा लगा? कि देखो मैं उसको जानता हूं बहुत, हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साथ बड़े हुए हैं, करीब 8 साल से हम साथ में हैं। वो हम एक दूसरे को समझते हैं, प्लस वो जिस तरीके का क्रिकेट खेलता है वो मेरे ऊपर से प्रेशर हटाता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। फिर पूछा गया कि 90 पर आउट हुए हो, जिस तरीके से आउट हुए बुरा लगा? तो कहते हैं क्रिकेट एक फनी गेम है ना, है बताओ। हाँ, मतलब 90 पर आउट हुआ बंदा, इतनी आसानी से उसने टाल दिया उस बात को यार। मिच मार्श एक सेंचुरी आ गई इस सीजन में, आरसीबी के अगेंस्ट आई थी, फिर यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच जीते, 2 प्लेयर ऑफ द मैच हैं। अब ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि मिच मार्श टूर्नामेंट के आखिर में सही, लेकिन फॉर्म में आए हैं। वैसे फॉर्म में तो एलएसजी भी आई है। खैर, फिर सवाल आया कि सर पिछली बार उतना नहीं कर पाए थे, इस बार? सर देखो, पिछली बार दिक्कत ये थी कि अलग अलग चीज़ें थी, इस बार सिचुएशन अलग है। एंड रही बात कि आप सेंचुरी नहीं मार पाए, सेंचुरी से ज़्यादा जीत इंपॉर्टेंट है। और टीम अगर जीत की तरफ है तो मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी टीम जीतनी चाहिए, वही सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है। एंड आई थिंक जॉश इंग्लिश की तरफ देखोगे तो वो पिछले मैच के हीरो थे, इस तरफ देखोगे आप मिच मार्श इस मैच के हीरो हैं। बात सही है। एलएसजी के लिए जाते जाते कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत एक सबसे खराब चीज है। आज ऋषभ पंत ने सेफ खेला, खुद नहीं आई, ये कहीं ना कहीं डर बता रहा है। और अगर आपका लीडर, आपका कैप्टन डर कर रहेगा तो उस कहानी टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एज अ टीम, आप कितनी बात कर लीजिए, लेकिन एज अ टीम भी आपको अच्छा होना पड़ता है, एज अ कंप्लीट यूनिट भी आपको अच्छा ही होना पड़ता है। आप बॉलिंग में नो डाउट एलएसजी की बॉलिंग कमाल रही है। आप मोहम्मद शमी को देखेंगे, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन नए लड़कों में आकाश सिंह महाराज ने आज परफॉर्म किया, मोहसिन खान कमाल के रहे थे, फाइफर झटका उन्होंने। अब नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, प्रिंस यादव फाइंड ऑफ दिस सीजन आप मान लीजिए, दिग्वेश राठी पिछले सीजन में थे, लेकिन पेस बैटरी में इस बार कमाल का इजाफा है, आवेश खान आपके पास है। तो कहीं ना कहीं एलएसजी के पास बॉलिंग पे संदेह रहा ही नहीं था। हालांकि मार बॉलिंग में भी खूब पड़ी, बट मोरलेस अगर आप देखो कि बैटिंग कंसर्न था। बैटिंग जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तब लग रहा था बहुत कमाल है, मिच मार्श आपके पास, एडन मार्करम आपके पास, निकोलस पूरन आपके पास, ऋषभ पंत आपके पास, मुकुल चौधरी आपके पास, हिम्मत सिंह आपके पास, जॉश इंग्लिश आपके पास, बैटिंग में धुआं उठेगा। लेकिन बैटिंग ने धुआं उठा दिया एलएसजी का। अब लेकिन जब फॉर्म में आने शुरू हुए, निकोलस पूरन कुत्ता बना के मारते हैं, मिच मार्श आकर ठोक बजा देते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे जॉश इंग्लिश ने एक मैच में कमाल का परफॉर्मेंस दिया। तो कहीं ना कहीं एलएसजी के लिए चीजें सुधरी तो हैं, लेकिन वही बहुत देर कर दी मेहर आते आते। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो अगले सीजन की कहानी, अगले सीजन की तैयारी है। तो देखना पड़ेगा कि अगले सीजन के लिए एलएसजी कितनी तैयार होती है और कितनी तैयारी के साथ मैदान पे उतरती है। ना सिर्फ मैदान पे बल्कि मैदान से इतर भी। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की कप्तानी चली जाएगी। ये मैदान से इतर की बातें हैं। बाकी बताइए आप लोग कमेंट के अंदर अपनी राय।